ऐसा है कि सुबह जब हम कोर्ट यहाँ पर पहुँचे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे एक मेल के थ्रू धमकी दी गई है कि यहाँ नहीं बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी चंबा, कुल्लू, शिमला वहाँ पे भी यही धमकी दी गई कि हम कोर्ट को बम से उड़ा देंगे। तो उसके बाद हमारे संजय साहब ने तुरंत कार्रवाई की। उसके बाद एसपी ऑफिस, डीसी से सभी से मिलकर उन्होंने मीटिंग की। उसके बावजूद जो पुलिस थी मौके पर पहुंच गई और उन्होंने 3 घंटे यहाँ पे अपनी बम स्क्वाड को लेके यहाँ पे सारी कार्रवाई की। जो सारा मौका पर सारा उन्होंने अपने ढंग से तौर तरीके से सारी कार्रवाई की। उसका अभी पाया गया कि अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। एक ईमेल रिसीव हुई है जो जनरल सभी डिस्ट्रिक्ट्स में रिसीव हुई है, जिसमें कि कोर्ट कम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी उसमें लिखा गया है। तो एहतियातन जो था सारा कोर्ट कम्प्लेक्स खाली कराया गया और बीडी स्क्वाड अपनी टीम्स डॉग स्क्वाड के साथ सभी लोगों को बाहर निकाल के उसको चेक किया गया है और उसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। साथ ही साथ जो ईमेल जहां से आई है उसमें भी पुलिस जांच कर रही है कि ईमेल कहां से भेजी है और कार्रवाई आगे चल रही है। सर क्या कुछ लिखा है सर ईमेल में? कुछ ईमेल में इसी तरह की बातें लिखी गई हैं जिसमें कि वो हम आप सभी शेयर नहीं कर पाएंगे, बट वो सारे जांच का विषय है। अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि ईमेल आई कहाँ से। तो पहले भी कई मामले ऐसे आ चुके हैं, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए, ये मार्च अप्रैल से इसी तरह से चल रहा है, ना सिर्फ हिमाचल में पूरे देश में। और मैक्सिमम जो है फॉक्स पाई गई हैं ईमेल्स। अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले ही एयरपोर्ट्स को उड़ाने की धमकी भी ऐसे ईमेल्स के थ्रू आई थी। पर पुलिस हर चीज़ को सहजता से लेती है, इसको सीरियसली लेते हैं। हम सारी जो इसके पीछे जो जहाँ से आई है ईमेल और सारी जो कड़ी है इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इसके पीछे है जिसने इस तरह से ईमेल भेजी है। FIR भी हुई सर इसमें? जी, अभी जांच चल रही है इसमें। ऐसा है कि सुबह जब हम कोर्ट यहाँ पर पहुँचे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे एक मेल के थ्रू धमकी दी गई है कि यहाँ नहीं बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी चंबा, कुल्लू, शिमला वहाँ पे भी यही धमकी दी गई कि हम कोर्ट को बम से उड़ा देंगे। तो उसके बाद हमारे संजय साहब ने तुरंत कार्रवाई की। उसके बाद एसपी ऑफिस, डीसी से सभी से मिलकर उन्होंने मीटिंग की। उसके बावजूद जो पुलिस थी मौके पर पहुंच गई और उन्होंने 3 घंटे यहाँ पे अपनी बम स्क्वाड को लेके यहाँ पे सारी कार्रवाई की। जो सारा मौका पर सारा उन्होंने अपने ढंग से तौर तरीके से सारी कार्रवाई की। उसका अभी पाया गया कि अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। एक ईमेल रिसीव हुई है जो जनरल सभी डिस्ट्रिक्ट्स में रिसीव हुई है, जिसमें कि कोर्ट कम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी उसमें लिखा गया है। तो एहतियातन जो था सारा कोर्ट कम्प्लेक्स खाली कराया गया और बीडी स्क्वाड अपनी टीम्स डॉग स्क्वाड के साथ सभी लोगों को बाहर निकाल के उसको चेक किया गया है और उसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। साथ ही साथ जो ईमेल जहां से आई है उसमें भी पुलिस जांच कर रही है कि ईमेल कहां से भेजी है और कार्रवाई आगे चल रही है। सर क्या कुछ लिखा है सर ईमेल में? कुछ ईमेल में इसी तरह की बातें लिखी गई हैं जिसमें कि वो हम आप सभी शेयर नहीं कर पाएंगे, बट वो सारे जांच का विषय है। अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि ईमेल आई कहाँ से। तो पहले भी कई मामले ऐसे आ चुके हैं, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए, ये मार्च अप्रैल से इसी तरह से चल रहा है, ना सिर्फ हिमाचल में पूरे देश में। और मैक्सिमम जो है फॉक्स पाई गई हैं ईमेल्स। अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले ही एयरपोर्ट्स को उड़ाने की धमकी भी ऐसे ईमेल्स के थ्रू आई थी। पर पुलिस हर चीज़ को सहजता से लेती है, इसको सीरियसली लेते हैं। हम सारी जो इसके पीछे जो जहाँ से आई है ईमेल और सारी जो कड़ी है इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इसके पीछे है जिसने इस तरह से ईमेल भेजी है। FIR भी हुई सर इसमें? जी, अभी जांच चल रही है इसमें।